दोस्तों आज हम हमारे एसेंडेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह लग्न या फिर लीव एसेंडेंट के जातकों के बारे में। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लग्न क्या होता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय ईस्ट में, यानी कि जहाँ से सूर्य उदय होता है, उस समय जो राशि उदय हो रही होती है वो हमारे लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में सिचुएटेड हो जाती है, उसे हम लग्न कहते हैं। और वहीं अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो जिस राशि में चंद्रमा सिचुएटेड होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि लोग बाग इसके अंदर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं। लग्न एक रोड मैप है, एक स्ट्रक्चर है, एक फाउंडेशन है जो हमें हमारे जीवन के बारे में कुछ हद तक, जैसे हमारे नेचर, हमारी फैमिली, हमारी इनकम, हमारे एक्सपेंसेस के बारे में दर्शाती है। हमें एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के लिए या फिर संपूर्ण फल के लिए हमें ग्रहों की पोजीशन, नक्षत्र, दशा, अंतरदशा, दूसरे चार्ट जैसे कि D9, D10, इन सबको कंसीडर करके चलना चाहिए, तभी हम एक फाइनल प्रिडिक्शन या किसी हल पे पहुंच पाएंगे। अब अगर हम सिंह लग्न के जातकों के बारे में बात करें तो क्योंकि ये सूर्य द्वारा रूल किया जाता है, तो सूर्य क्या है? सूर्य किंग है, यानी कि सूर्य राजा है। और 9 ग्रहों में भी सूर्य को सबसे ऊपर उपाधि दी गई है। तो ये दिखने में कैसे होते हैं? ये लोग दिखने में थोड़े पतले दुबले, इनके कंधे चौड़े होते हैं। इन लोगों का नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग, जिद्दी और ईगोइस्टिक होता है। ये जो भी कार्य ठान लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो वहाँ पे ये सिंह लग्न वालों की हेल्प लेते हैं। यानी कहने का मतलब है ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन करते हैं। अब अगर इनके सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस रूल किया जाता है बुध द्वारा, क्योंकि यहाँ पे राशि आती है कन्या राशि। सेकंड हाउस डिनोट करता है हमारी फैमिली को, हमारी वेल्थ को, हमारे एंसेस्टर्स को। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। इन्हें अपने परिवार से भी काफ़ी सहयोग मिलता है। ये लोग पैसों के मामले में बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और इनको पता होता है किस तरह इनको पैसों का उपयोग करना है। ऐसा भी देखा गया है कि इनकी फैमिली में या तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, इनके फादर, मदर या फिर इनके एंसेस्टर, जो कि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे बुध की पोजीशन को हमको कंसीडर करना चाहिए, तभी हम इसके एग्जैक्ट प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस बताता है हमें हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे भाई बहनों को, करेज को, मोटिवेशन को। अब क्योंकि शुक्र द्वारा सिंह लग्न के जातकों के थर्ड हाउस को रूल किया जाता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। ये लोग बहुत अच्छा मधुर कम्युनिकेट करते हैं, उससे लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है अगर ये 4-5 लोगों के बीच में कुछ बोल रहे हैं तो लोगों को इनकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि ये सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य हर समय डोमिनेट करता है। यहाँ पर इनको बहुत अच्छा संगीतकार या फिर संगीत को पसंद करने वाला जातक भी बनाता है। अब दोस्तों अगर हम सिंह लग्न के जातकों के लिए फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ फोर्थ हाउस क्या डिनोट करता है? फोर्थ हाउस डिनोट करता है भूमि, मकान, वाहन और सुख को। अब क्योंकि यहाँ पे मंगल द्वारा इनके फोर्थ हाउस को रूल किया जाता है तो ऐसा देखा गया है इनको भूमि से काफ़ी फायदा होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं लाइफ के फर्स्ट स्टेज में या फिर सेकंड स्टेज में ये धीरे धीरे काफ़ी भूमि कर लेते हैं। इनके घर की बात करें तो वहाँ पर एक एग्रेसिव माहौल देखा गया है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को और इनका नेचर होता है डोमिनेटिंग। तो इनके परिवार में लोगों को इनकी बात माननी पड़ सकती है, और या फिर ऐसा कह सकते हैं ये एक मुखिया का रोल अदा करते हैं। फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस डिनोट करता है बच्चों को, एजुकेशन को, लव मैरिज को। अब क्योंकि यहाँ पे गुरु द्वारा इनके फिफ्थ हाउस को रूल किया जाता है तो ऐसा देखा गया है कि ये बच्चों को लेके काफ़ी सेंसिबल होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके बच्चे काफ़ी संस्कारी होते हैं और उनका झुकाव एजुकेशन की तरफ ज़्यादा होता है। इनके एजुकेशन में भी देखें तो ये हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, हायर डिग्रीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु द्वारा इनके फिफ्थ हाउस को रूल किया जाता है। इसी वजह से इनको सिविल सर्विसेज में, IAS, IPS में भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर गुरु की
पोजीशन को कंसीडर करके चलना चाहिए। अब अगर हम सिंह लगन के 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस डिनोट करता है रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस को। अब क्योंकि यहाँ पे शनि द्वारा इनके 6th हाउस को रूल किया जाता है तो यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सूर्य और शनि में अलगाव देखा गया है। यहाँ पर देखा गया है कि इनके ऊपर रोग, ऋण, शत्रु लगे ही रहते हैं, और इनका क्योंकि एक डोमिनेटिंग नेचर होता है, एक ईगोइस्टिक नेचर होता है, तो ये जल्दी से किसी की बात मानते नहीं है। इसी कारण इनको शत्रु को फेस करना ही पड़ता है। हालांकि ये इन सब चीज़ों से ओवरकम हो जाते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ों का बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब शनि यहाँ पर इनको एक बहुत अच्छा सर्विसमैन भी बनाता है। ये जो भी जॉब करते हैं, मान लो IAS, IPS या किसी भी प्रकार की जॉब, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, ये लोग उसके अंदर काफ़ी अच्छा करते हैं और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट होके काफ़ी उपाधि पाते हैं। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस डिनोट करता है मैरिज को, लीगल बॉन्डिंग्स को, बिजनेस को। अब क्योंकि यहाँ पर भी इनके 7th हाउस को शनि द्वारा रूल किया जाता है तो शनि की प्लेसमेंट यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी लाइफ में ऐसा देखा गया है, इनकी शादी बहुत लेट होती है। इनके परिवार वाले शादी के लिए काफ़ी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ तक 35 में भी इनकी शादी देखी गई है, लेकिन इनकी शादी उसके बाद काफ़ी अच्छी चलती है। पर अगर शनि की पोजीशन सही नहीं है तो इनके लाइफ पार्टनर से थोड़ा अलगाव देखा जा सकता है। लोगों के सामने तो वो काफ़ी खुश दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा ही तकरार जरूर रह सकती है। 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस डिनोट करता है गुप्त विद्या को, ससुराल पक्ष को या फिर सडन चेंजेस को। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है, क्योंकि गुरु द्वारा इनके 8th हाउस को रूल किया जाता है, तो ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे तांत्रिक हो सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे रेकी करने वाले या टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु डिनोट करता है एक फिलॉसफी को, और इनकी यहाँ पर फिलॉसफी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से इनके रिलेशन इनके ससुराल से भी काफ़ी अच्छे बना देता है। एक डिसिप्लिन, एक सेंसिबल रिलेशनशिप ससुराल वालों से देखे गए हैं। अब गुरु की पोजीशन को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। 9th हाउस की बात करें, 9th हाउस डिनोट करता है भाग्य को, छोटी मोटी यात्राओं को, स्पिरिचुअलिटी को, फादर को। अब क्योंकि यहाँ पे मंगल द्वारा इनके 9th हाउस को रूल किया जाता है तो इनका भाग्य इनको हर समय साथ देता है। और अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आती भी है तो क्योंकि ये करेजियस होते हैं, ये किसी चीज़ से डरते नहीं है और कोई भी चीज़ ठान लेते हैं, उस कारण इनको सफलता मिलती ही रहती है। हो सकता है इनको अपने काम के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं या फिर छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े। 10th हाउस डिनोट करता है करियर को, कर्म को, क्योंकि शुक्र द्वारा इनके 10th हाउस को रूल किया जाता है। तो ऐसा देखा गया है शुक्र से रिलेटेड इनके बिजनेस, जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, कपड़ों के व्यापारी, कॉस्मेटिक व्यापारी, फिल्म एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, या फिर अगर सूर्य की पोजीशन शुक्र के साथ बनती है तो इनको बहुत अच्छा सरकारी कर्मचारी भी देखा जा सकता है। इधर हमें शुक्र की पोजीशन को कंसीडर करके चलना चाहिए। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस डिनोट करता है इनकम को, सोशल लाइफ को, हमारी इच्छाओं को, क्योंकि बुध द्वारा इनके 11th हाउस को रूल किया जाता है तो ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं और पैसा इनको बहुत अच्छा बनाना आता है या फिर बहुत अच्छा बचाना भी आता है। इसी वजह से इनको बहुत अच्छा मनी मैनेजर भी कह सकते हैं। इसी वजह से इनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। इनके आगे पीछे लोग बाग लगे ही रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन करते हैं और एक किंग की तरह हर चीज़ को रूल करते हैं, और इसी वजह से इनको बहुत अच्छा सोशलाइज आदमी भी बना देता है। अब अगर बुध की और सूर्य की पोजीशन सही नहीं है तो इसके विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर अब इनके 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस क्या डिनोट करता है? 12th हाउस डिनोट करता है स्पिरिचुअलिटी को, मोक्ष को, वैराग्य को, हॉस्पिटल्स को, जेल्स को, यानी कि वह जगह जो हमें इस संसार से अलग करती हो। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया है क्योंकि
चंद्रमा द्वारा इनके 12th हाउस को रूल किया जाता है, तो इनकी ये सभी चीज़ें उतार चढ़ाव भरी रहती है। अगर ये किसी धार्मिक चीज़ों से जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे देखा गया है कुछ टाइम तो ये उसमें पूरा अपना 100% दे रहे हैं, और कुछ समय ये उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। उस कारण इनको इन चीज़ों में दिक्कतें देखी गई है। अब अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है तो हो सकता है कि इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सके। अगर सिंह राशि वाले सैटरडेज का फास्ट या फिर शनि उपासना करें तो इनको लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस सिंह लग्न के जातकों के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।